नमस्कार मित्रों। कहा जाता है समय ही जीवन है और समय ही मूल्यवान है। यूँ तो समय प्रबंधन और उसके मूल्य पर बहुत सारी पुस्तकें विद्यमान हैं, लेकिन आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसी पुस्तक जो समय के महत्व का एक अलग ही दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसको लिखा है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। प्रस्तुत है इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश। जीवन का महल समय की घंटे मिनटों की ईंटों से चुना गया है। यदि हमें जीवन से प्रेम है तो यही उचित है कि समय को व्यर्थ नष्ट ना करें। जिस प्रकार धन के बदले में अभिष्ट वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, उसी प्रकार समय के बदले में भी विद्या, बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, आरोग्य, सुख, शांति, मुक्ति आदि जो भी वस्तु रुचिकर हो खरीदी जा सकती है। ईश्वर ने समय रूपी प्रचुर धन देकर मनुष्य को पृथ्वी पर भेजा है और निर्देश दिया है कि इसके बदले में संसार की जो वस्तु रुचिकर हो समझे वो खरीद लें। जिंदगी के दिन यूं ही बिता दिए गए। इसके विपरीत जो जानते हैं कि समय का नाम ही जीवन है, वे एक एक क्षण कीमती मोती की तरह खर्च करते हैं और उसके बदले बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हर बुद्धिमान व्यक्ति ने बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा परिचय यही दिया है कि उसके जीवन में क्षणों को व्यर्थ बर्बाद नहीं होने दिया। लेखक लिखते हैं, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और प्रोटेक्टर के मंत्री का अत्यधिक व्यस्त उत्तरदायित्व वहन करने वाले मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट की रचना की। राजकाज में उन्हें बहुत कम समय मिल पाता था, पर जितना भी समय उनको मिलता था उसमें उन्होंने काव्य ग्रंथ की रचना कर ली। ईस्ट इंडिया हाउस की क्लर्की करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने सर्वोत्तम ग्रंथों की रचना की। गैलीलियो दवा बेचने का धंधा करता था, तो भी उसने थोड़ा थोड़ा समय बचाकर विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार कर डाले। मित्रों, इस पुस्तक में कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनके जीवन में बहुत कम समय का अभाव था, बहुत कम समय उनको मिलता था, लेकिन उन्होंने उसका सदुपयोग करके अपनी ही उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिया गया है कि यदि प्रतिदिन 1 घंटा समय यदि मनुष्य नित्य लगाया करे, तो उतने छोटे समय में भी वे बहुत कुछ दिनों में बड़े महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर सकता है। 1 घंटे में 40 प्रश्न पढ़ने से महीने में 1200 प्रश्न और साल में करीब 15,000 प्रश्न पढ़े जा सकते हैं। यह क्रम 10 वर्ष जारी रखा जाए तो 1.5 लाख प्रश्न पढ़े जा सकते हैं। इतने प्रश्न में कई सौ ग्रंथ हो सकते हैं। यदि वो एक ही विषय के हों तो उस व्यक्ति उस विषय के अंदर विशेषज्ञ बन सकता है। 1 घंटा प्रतिदिन कोई व्यक्ति विदेशी भाषाएं सीखने में लगाए तो मनुष्य निसंदेह 3 वर्ष में इस संसार की सब भाषाओं का ज्ञाता बन सकता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम में कोई व्यक्ति लगाया करे तो अपने आयु को 15 वर्ष बढ़ा सकता है। मित्रों, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर कोई भी काम हम थोड़ा ही करें लेकिन उसको निरंतर करते जाएं तो ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि बनकर सामने आता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम प्रतिदिन 1 घंटा भी किसी चीज़ को पढ़ने में लगाते हैं तो मित्रों वो महीने के अंत में 30 घंटे के बराबर हो जाता है। इस पुस्तक में बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। महज ये पुस्तक 31 पेजों की है, बट इसके अंदर एक एक पृष्ठ के अंदर महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं जिससे हम समय की महत्ता को आसानी से समझ सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, इसको अपने जीवन में भी हम उतार सकते हैं। इसके आगे इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 6 में लेखक लिखते हैं, अपनी इस प्राकृतिक धरोहर का अधिकांश मनुष्य समुचित उपयोग नहीं करते। बचपन में इतना ज्ञान नहीं होता,
इसका मूल्य समझें। खेल-कूद तथा मित्रों व भाई-बहनों के झुंड के साथ यूँ ही इस संपदा को लौटाते चलते हैं। एक दिन यौवन आ खड़ा होता है। वह यौवन समय के बहुमूल्य वरदान के रूप में मिलता है। यह वह सामर्थ्य होती है जिसे यदि अधिक से अधिक स्थायी बनाया जा सके, तन से मन से बूढ़े ना हों, तो गिनी हुई सांसों के इस जीवन में बहुत काम कर सकते हैं। इसे निर्दयता से खर्च कर देने पर बुढ़ापा अपनी कमज़ोर टांगों और धुंधली आँखों से हमारा स्वागत करता है। तब हम चौंक पड़ते हैं, निराश हो जाते हैं और सिर पर हाथ रखकर चिंताओं के सागर में डूब जाते हैं। भला जब यौवन काल में कुछ ना कर पाए तो अब क्या कर सकेंगे? ये निराशा ही ले डूबती है। यहाँ पर लेखक ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझाया है कि यहाँ पर भी हमें निराश नहीं होना है। आगे लेखक लिखते हैं, सच्चा व्यापारी तो वो होता है जो घाटा होने पर भी व्यापार बंद नहीं करता, धैर्य और बुद्धिमत्ता से पुनः अपने उखड़े पांव जमा लेता है। 2/3 जीवन बीत गया तो क्या हुआ, 1/3 तो बचा है, उसमें भी बहुत कुछ काम किया जा सकता है। प्रकृति ने किसी को अमीर गरीब नहीं बनाया, उसने तो सबको मुक्त हस्त से अपना अमूल्य वैभव लुटाया है। श्रम की सामर्थ्य तथा समय का अनुदान, इन 2 अस्त्रों से सुसज्जित करके उसने सभी पुत्रों को जीवन के समर में मस्तक पर तलक कर विजय श्री वरण करने के लिए भेजा है। धन से महत्वपूर्ण है ये धन की संपदा। नौकरी करने वालों को महीने भर में वेतन मिलता है। ये वेतन धन के रुपए के रूप में मिलता है। इस धन का पूरा उपयोग हो, इस उद्देश्य से जो व्यक्ति समझदार होते हैं वे बजट बनाते हैं। महीने भर में खाने पर कितना खर्च होगा निर्धारित किया जाता है। समय उससे भी मूल्यवान है, इसलिए विवेकी जन उसका भी उसी प्रकार बजट बनाते हैं, समय सारणी बनाते हैं, जिससे कि वो इसका अपव्यय ना हो पाए, ऐसा प्रबंध बनाते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे उदाहरण भी दिए हुए हैं जो हमें समय की महत्ता को बताते हैं। आगे लेखक लिखते हैं, हमारा बहुमूल्य वर्तमान क्रमशः भूत बनता जा रहा है और ये देखकर हम समझ नहीं पाते कि प्रमाद द्वारा कितनी मूल्यवान संपदा का अपहरण किया जा सकता है। इन पंक्तियों में लेखक ने स्पष्ट रूप से हमें ये चेताया भी है कि हमें वर्तमान समय जो है उसको भूत बनते हुए यानी भूतकाल में परिवर्तित होते हुए ना देखकर उसका सामर्थ्य, उसकी मूल्यवान संपदा को देखते हुए इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो इस पुस्तक में मित्रों आज इतना ही। इसका दूसरा अध्याय जो है हम लोग जल्द ही प्रारंभ करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।